जीवन उसी का धन्य है जो संसार में जिसका यश फैला हुआ है। शरीर तो नाशवान है ना, शरीर का तो नाश होना है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है, टिकने वाला नहीं है। लेकिन इस शरीर के द्वारा जो अच्छे और बुरे कर्म किए जाते हैं ना, उनको लोग याद करते हैं। अभी भी आप लोग भी याद करते होंगे किसी की अच्छाइयां अगर आपके सामने कुछ होंगी, उन अच्छाइयों को आप भी याद करते हैं, हम भी याद करते हैं। तो वो हमारी अच्छाइयां बुराइयां वो हमारी कीर्ति है। कीर्ति मतलब हमारा यश जो हमने जीवन में कमाया है, वो हमेशा अजर और अमर रहती है, वो मरती नहीं है। तो धन्य है वो माताएं जो भगवत भक्त को जन्म देती हैं। शास्त्र यहां तक कहते हैं कि भगवान पुत्र ऐसा होना चाहिए या तो दाता हो, दाता मतलब दानी, परोपकारी, संसार का उपकार करने वाला, या फिर सूरवीर हो, देश के लिए, क्षेत्र के लिए, समाज के लिए कुछ ऐसा कर्म कर चले जिसको करने के बाद दुनिया उसको याद रखे। अब नहीं, यदि इनमें से ऐसा न हो, भक्त भी न हो, दाता भी न हो, सूरवीर भी न हो, तो फिर ये समझो कि माता ने बेकार ही प्रसव वेदना का कष्ट उठाया है। जो कि संतानें तो पशु पक्षों की भी होती हैं, लेकिन उन पशु पक्षों की कोई कीर्ति नहीं होती, कोई यश नहीं होता है। केवल संतान उत्पन्न करने का और जन्म देने का कष्ट मात्र वो सहन करते हैं। तो बधाई के पात्र हैं भंडारी परिवार के ये लोग, ये तीनों भाई जो इस सत्कर्म की तरफ प्रवृत्त हुए हैं, जिन्होंने ये सत्कर्म अपनाने का, करने का दृढ़ निश्चय किया है। परमात्मा इनकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण करेंगे और इनके पितरों का उद्धार अवश्य होगा। ये हम भागवत जी से और भगवान राधा कृष्ण जी से प्रार्थना करते हैं। आइए कथा में प्रवेश करेंगे, लेकिन कथा में प्रवेश करने से पहले सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग बड़े तत्व चित्त से जितना भी समय देंगे उतने ही समय तक बोलेंगे, लेकिन शांति से जो कुछ भी सुनेंगे उसको शांत चित्त होकर के सुने। कथा का सुनने का भी एक नियम है और कथा करने के भी नियम होते हैं। और मैं ये कहूं कि बिना नियम और संयम के तो जीवन बेकार है। जीवन में तो नियम और संयम जरूरी है। उठने का भी नियम होता है, सोने का भी नियम होता है, खाने का भी नियम है, बैठने का भी नियम है, दुनिया के साथ में व्यवहार निभाने का भी नियम है, तो कथा सुनने का भी नियम होता है। कथा सुनने का नियम क्या है? कथा सुनने का नियम है कि आप लोग जब कथा पांडाल में जाते हैं ना, केवल यही की बात नहीं करूंगा, कथा पांडाल में आप कहीं भी कथा सुनने जाएं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि हमारी तरफ से किसी की कथा सुनने में व्यवधान न हो, हमारे मुख से कोई ऐसे आवाज न निकले कि कथा रोकनी पड़े। बहुत सारे लोग जाते हैं ना, देखो ये भी होता है, हम गृहस्थी लोग हैं, संसार में रहने वाले हैं, मानव उच्चतर धर्म को निभाना ही पड़ता है। अब यहाँ पर कथा सुनने लोग आए हैं, माताएं आई हैं, बहनें आई हैं, भाई आए हैं, तो न जाने कौन कब से कितने दिनों में किसी को मिल रहा होगा। अगर किसी को मिले और प्रणाम भी नहीं किया तो लोग कहेंगे आए साहब, और ढूंढ के जैसे बैठ गए, किसी से मिले नहीं, किसी को प्रणाम भी नहीं किया। लेकिन जब आप कथा पांडाल में जाते हैं तो वहां पर ये चीजें महत्व नहीं रखती हैं। ये किसी को मिलना, गले मिलना, प्रणाम करना, पांव छूना, किसी की राजी खुशी कुशलता पूछना, ये व्यवहारिक धर्म है। इसको कथा के बाद किया जा सकता है अथवा तो कथा से पहले कर लेना। अब कथा के बीच में आकर के लोग प्रणाम करते हैं दूसरे को। यहाँ पर सबसे बड़ा हमारा जो प्रणाम अधिष्ठात्री पूजा का जो पूजक स्थान है वो है भगवान का मंडप। यहाँ पर तो सिर्फ आके चुपचाप
भगवान को प्रणाम कीजिए, जहां पर जगह मिले उस जगह पर बैठ जाइए शांति से। अगर आप थोड़ा सा भी व्यवधान करते हैं, चिलमिलाहट जो कि बोगन गड़ो है ना, थोड़ा सा पानी से रोकी, जरा सा वो है जा दीदी तू मोहरू लो भले तो और फैन चल, तो ये चिलमिलाहट ये से कथन व्यवधान हो गया। अगर